नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो संध्या सामदवानी चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो निर्जला एकादशी के ऊपर है। ये एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में आती है। जो जेठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसको निर्जला एकादशी कहते हैं। और इस दिन हम निर्जल व्रत रखते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि आपका जिस तरह से स्वास्थ्य हो, आपका जिस तरह से आपकी जो बॉडी जो चीज़ एक्सेप्ट कर सके, आप उस तरह से व्रत रखना। और पानी तो इसमें पीते ही नहीं है, लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें बताया है, तो वो कहते हैं कि वो सिर्फ इसमें थोड़ा सा जो जल आता है कान्हा जी के पास जो रखा हुआ होता है, जो मंदिर में जो जल होता है, वो इसमें जो जल जितना भी आता है वो उतना उसको उसी जल को ग्रहण करते हैं। वो भी शाम के टाइम पे, जिस दिन एकादशी होती है उस दिन शाम के टाइम पे उसी जल को ग्रहण करते हैं। और बाकी तो फिर दूसरे दिन पारण होता ही है। तो इस दिन आप पीले वस्त्र धारण करें। हो सके तो जो आपके लड्डू गोपाल जी हैं उनको भी पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। और हम लोग जब खुद जल नहीं पीते हैं इस दिन, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि मेरी ये सोच है, मेरी ये अपनी सोच है कि जब हम लोग इस दिन जल नहीं पीते हैं तो आप भी इस दिन जल का दान ना करें। दसवीं तिथि यानी कि जेठ मास की जो दसवीं तिथि आती है, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी से पहले जो दसवीं तिथि जो पड़ती है, हम लोग दशहरा जिसको कहते हैं, है ना, गंगा दशहरा होता है इस दिन। तो इस दिन हम जल का दान कर सकते हैं, जल सबको पिला सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं। या फिर द्वादशी जिस दिन होती है उस दिन हम जल का दान करें तो बहुत अच्छा है। उससे क्या है, आपको डबल ट्रिपल जो भी आपको पुण्य मिलेगा वो उस दिन जरूर मिलेगा। तो आप एकादशी वाले दिन दान ना करके द्वादशी वाले दिन या गंगा दशहरा वाले दिन आप जो भी आपको जो दान करना है वो दान करो। आपको जो भी भोजन खिलाना है वो भोजन खिलाओ, पानी पिलाना है पानी पिलाओ। गर्मी का मौसम है, पानी का दान, जल का दान करना बहुत ही अच्छा है। और हो सके तो निर्जला एकादशी वाले दिन आप थोड़े से मौन रहिए। अगर जो मौन व्रत रख सकता है तो वो मौन व्रत भी रहिए। और मौन इसलिए रहिए क्योंकि अपने ही मन में भगवान का स्मरण करते रहिए और उनका भजन कीर्तन करना। आप दसवीं तिथि जिस दिन गंगा स्नान है आप उस दिन भी भजन कीर्तन कर सकते हो और शाम के टाइम पे। और जिस दिन एकादशी है उस दिन तो आपको करना ही करना है। अब के टाइम पे हर किसी के पास में, वैसे तो हमें हर एकादशी पे ही भजन कीर्तन करना चाहिए, लेकिन आज का टाइम हम लोगों का इतना बिजी टाइम होता है तो भजन कीर्तन के लिए शायद किसी इतना टाइम नहीं होता होगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहती हूँ कि पाँच भजन या 2 भजन जो भी आपके मन में श्रद्धा है अनुसार आप उतना कर सकते हो। अकेले में भी भगवान का स्मरण करते रहिए, लेकिन यही कहूँगी कि ज़रूर करते रहिए। आने वाले टाइम में हमें यही सब काम आने वाला है। और हो सके तो जिस दिन व्रत हो एकादशी का उस दिन आप दिन में नहीं सोइएगा। और सुई धागा तो खैर चलाते ही नहीं है, अगर किसी को ज़रूरत ज़्यादा ही पड़ जाती है तो वो तो भाई उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि व्रत हो तो एकादशी वाले व्रत में एकादशी क्या हो, किसी भी व्रत में हमें सोना नहीं चाहिए दिन में। क्योंकि देखो जब हम सो जाते हैं तो क्या होता है कि अच्छे बुरे ख्याल हमारे दिल दिमाग में जो भी है सोते टाइम पे आते हैं। तो इसलिए सोने को व्रत वाले दिन मना किया जाता है कि दिन में हमें सोना नहीं चाहिए। तो वो क्या है कि जितना हमें पुण्य कमाना जितना हम व्रत रख के पुण्य कमाते हैं, फिर क्या होता है कि हमें जब दिन में सो जाते हैं ना तो उतना ही हमें पाप भुगतना पड़ता है। तो इसलिए दिन में सोएगा नहीं। ये एकादशी वाले दिन ही नहीं, किसी भी व्रत में हमें दिन में नहीं सोना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। पहले पता है क्या,
मैं आपको बताती हूँ, जब हम लोग छोटे थे हम लोग इतना नहीं जानते थे इन सब चीज़ों के बारे में। तो हम लोग व्रत रखते थे, तो मेरी मम्मी, मेरे चाचा जी वगैरह दिन कहते थे कि संध्या दिन, मुझे आदत थी पहले से कि मुझे दिन में चाहे 10-15 मिनट या फिर 1 घंटा जो भी है, मुझे सोने का मन करता था बहुत ज़्यादा, कि मुझे, मैं थक गई हूँ या फिर थकान सी महसूस होती थी, या फिर जो भी है कि सोने की एक आदत थी, आप ये मान लो। तो मैं सोती थी दिन में। और जिस दिन व्रत रहता था फिर मेरे चाचा वगैरह सब बोलते थे कि संध्या सोना नहीं, सोना नहीं। तो उस टाइम पे तो हमें नहीं पता था कि किस लिए नहीं सोते हैं। लेकिन आज हमारा जो ये टाइम आ गए हैं, हम इस उम्र के जो आ गए हैं इस उम्र पे, तो पहले ये था कि उन लोगों ने शायद इतना समझाया भी नहीं था, बस यही कहते थे कि सोना नहीं चाहिए, सोना नहीं। लेकिन आज का टाइम पता चलता है कि हाँ भाई, किस लिए नहीं सोना चाहिए। तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप दिन में ना सोना, भजन कीर्तन करते रहना, भगवान जी का ध्यान लगाना, भगवान के पास बैठना, उनको देखना, निहारना, उनको संवारना, बस यही सब उस दिन एकादशी वाले दिन करना है आपको। और पानी नहीं पीना है। अगर जो निर्जल व्रत नहीं रख सकते इस दिन, तो कोई नहीं, आप ऐसे ही व्रत रखो और भगवान जी को आम का भोग लगाओ। ठंडी चीज़ों का भोग लगाना, ठंडी चीज़ें खुद भी आप लेना और भगवान जी को भी ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाना, फलों में आम का भोग लगाना, यही सब करना है आपको। तो दूसरे दिन तो आपको पता ही है क्या करना होता है। द्वादशी वाले दिन आपको सुबह के टाइम पे जल्दी उठना है, जल्दी उठ के भगवान जी को नहलाना धुलाना। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगी मैं आपको कि हम लोग जैसे जैसे हम खुद नहा रहे होते हैं, तो हम पहले बाल्टी में पानी भर लेते हैं, फिर हम उसमें गंगा जल डालते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ऐसा ना करके ना, ऐसा करिए कि पहले उसमें 2 ढक्कन गंगा जल डालें, फिर उसके अंदर पानी चलाएं। देखो, जब हम पानी में दूध डालते हैं ना, तो वो कहलाता पानी है। जब हम दूध में पानी डालते हैं ना, तो वो कहलाता दूध है। तो इसी तरह से ना, आप जब गंगा जल में पानी डालेंगे तो वो गंगा जल कहलाएगा, और जब पानी में गंगा जल डालोगे तो आप समझोगे। ठीक है, तो मेरा कहना यही है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलना। तो राधे राधे। हाँ, एक चीज़ और, मेरे बहुत से न्यू फैमिली मेम्बर हैं जिनको नहीं पता कि एकादशी वाले दिन साबुन भी यूज़ मत करना, और सर भी नहीं धोना चाहिए। सर भी एकादशी वाले दिन नहीं धोना चाहिए, और साबुन भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और जो लोग व्रत रखते हैं वो द्वादशी वाले दिन भी सर ना धोएं। हो सके तो द्वादशी से, जो भी एकादशी से एक दिन पहले जो दशमी तिथि आती है, उस दिन आप सर धो सकते हैं। और व्रत जब हम लोग रखते हैं एकादशी वाले दिन, तो रात को ही ब्रश करके सोएं। और हो सके तो खाना भी ना दशमी वाले दिन, वो भी है 6-7 बजे तक, 6-7 बजे से पहले अपना अपना खाना खा पी लें। और